Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान दिल्ली में मतदान की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सबका ध्यान 4 जून को होने वाली मतगणना पर है। लेकिन इस बीच अगर दिल्ली के वेस्ट दिल्ली लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो चुनावी समीकरण उभर कर सामने आए हैं उसमें से ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दरअसल इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा इलाके हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मटियाला, नजफगढ़, द्वारका जो देहाती क्षेत्र और गांव का क्षेत्र होने के साथ साथ पॉश इलाका भी इस विधानसभा इलाके में आता है। और कहीं न कहीं ये जो देहाती क्षेत्र है ख़ास तौर पर जाट बहुल इलाका है और पूर्वांचली वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से पकड़ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान यहाँ पर कई गांव की पंचायत चौपाल भी की गई थी और लोगों ने एक ही पक्ष में वोट डालने का मन भी बनाया था। और मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँ तो ख़ास तौर पर नजफगढ़ और मटियाला विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी की जीत का मार्जिन कम से कम 40,000 से 60,000 के बीच रहने वाला है। वहीं द्वारका विधानसभा की बात करूँ तो वहाँ पर जीत का मार्जिन लगभग 10 से 12,000 का रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी ज़िले की, और इसमें लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सिख बहुल इलाके तिलक नगर, हरिनगर, राजौरी गार्डन है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये विधानसभा 10 विधानसभा जो इस लोकसभा क्षेत्र में लगती है उसमें किसी विधानसभा से बीजेपी की हार पूरी तरह से दिखती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये है कि कुछ वार्ड में जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भारी दिख रहे हैं, लेकिन आमतौर पर हर एक विधानसभा में जो बीजेपी की प्रत्याशी है उनके जीत का मार्जिन लगभग 10,000 से 20,000 के बीच रहने वाला है। तिलक नगर इलाका जो तिलक नगर के विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह हैं और सिख राजनीति में अच्छा खासा दबदबा उनका है, तो ये भी माना जा रहा है कि इस इलाके के जो सिख वोटर हैं वो कहीं न कहीं उनके प्रभाव में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उसमें भी सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, और पिछले दिनों आपने देखा कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य थे उनको बीजेपी में शामिल करवाया और साथ ही ये दिखाने की कोशिश की कि सिख वोटर अब बीजेपी के साथ हैं। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां सिख वोटर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अधिकतम तौर पे बात करें तो वो आम आदमी पार्टी पर ही सिख वोटर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये तो जो हालात हैं वो आंकड़े और आकलन के आधार पर बताए जा रहे हैं, और उसमें कुल मिलाकर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी जीत जो है वो लगभग 1.25 लाख से 2.5 लाख के बीच के जो मार्जिन है, इतने के मार्जिन से वो जीतने का एक अनुमान आकलन किया गया है। लेकिन ये जो पक्की जीत और हार तो 4 तारीख को जब मतगणना होगी, मतपेटी होगी और सुबह से जब गिनती शुरू होगी, वोटों की गिनती शुरू होगी, तभी पता चल पाएगा और साफ हो पाएगा कि किसकी जीत कितने वोटों से हुई है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।